गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और ये है अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस पार्ट 3। दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन में के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और ऑप्शन चेन की एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में ऑप्शंस को समझा था। बेसिकली जो ऑप्शंस हैं वो हमारी हेल्प करते हैं प्राइस डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग में। अंडरलाइंग की एसेट की प्राइस डिस्कवरी, उसकी मतलब हेजिंग करने के लिए होती है। अगर हमारा कोई पोर्टफोलियो हो तो हम उसको हेज कर सकते हैं ऑप्शन से। हम उसमें स्पेकुलेशन कर सकते हैं या ट्रेडिंग हम जिसको बोलते हैं। हम अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके। और आर्बिट्राज भी हमें मिल जाता है इसमें। अगर हम चाहें तो आर्बिट्राज ढूंढें तो प्राइस डिस्कवरी करके हम जो प्राइस के डिस्क्रिपेंसीज होते हैं उसके द्वारा हम आर्बिट्राज कर सकते हैं, जिससे सेफ इनकम जनरेट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइसिंग होती है ऑप्शंस की, प्रीमियम्स की, उसके बेसिस पे हम मार्केट की वोलेटिलिटी भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन्स की। दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें बहुत ज़बरदस्त इंसाइट देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है इस चीज़ की कि जो मार्केट है उसका सेंटीमेंट क्या चल रहा है और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। प्लस ये हमें कई तरह से पोटेंशियल जो ट्रेड्स है, प्रॉफिटेबल पोटेंशियल ट्रेड्स को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। और हम अब समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, ऑप्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका स्ट्राइक प्राइस होता है, उसका एक अंडरलाइंग प्राइस होता है, और एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन होता है, ऑप्शन एक्सपायरी होता है, ऑप्शन प्रीमियम होते हैं और ऑप्शन सेटलमेंट होती है। ये सब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये एक एनएससी की साइट पर ऑप्शन चेन है। इसमें अगर हम देखें तो ये सबसे पहले ये देखो, ये एनएससी है, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं हमें कि व्यू ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर, जैसे कि ये निफ्टी है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को करेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। हमने अभी निफ्टी चूज़ किया और निफ्टी जब चूज़ करेंगे तो नीचे आता है अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी। मतलब हम निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं ऑप्शंस के, तो उसमें अंडरलाइंग है निफ्टी। मतलब निफ्टी इंडेक्स की जो प्राइस है, इसकी प्राइस की मूवमेंट पे डिपेंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम, जो भी ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम। और इसमें डेट लिखी हुई है एज ऑन 10 मार्च और टाइम भी दिया हुआ है। इसी तरह से सेलेक्ट सिंबल है। जब हम सिंबल को सेलेक्ट करके इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो शेयर्स हैं उनके प्राइस देख सकते हैं, उनके ऑप्शंस को देख सकते हैं। जैसे कि रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, टीसीएस हो गया, बहुत सारे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है हमारे पास लेटेस्ट वीक की, ये लेटेस्ट वीक की एक्सपायरी है। और इसके अलावा और हर वीक की होती है, मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, 6 मंथली होती हैं और एनुअल होती हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है स्ट्राइक प्राइस, कि हम यहाँ से भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर। अगर हम यहाँ से चूज़ नहीं करते तो अभी हमने जो ये सारा का सारा पेज खुला हुआ है ऑप्शन चेन का, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर निफ्टी का है ये, और एक्सपायरी डेट है 16 मार्च की। ये जो प्रीमियम दिए हुए हैं जितने भी, ये 16 मार्च के प्रीमियम है, 16 मार्च की एक्सपायरी के। अब इसके अंदर में यहाँ पर आता है स्ट्राइक। यहाँ पर सारी स्ट्राइक प्राइजेज़ होंगी। अगर हम इसको देखेंगे तो 15,800, अभी निफ्टी कितना चल रहा है 17,400, लेकिन स्ट्राइक प्राइस आप देखो इसमें 15,800 की भी है, 15,850। उसके बाद हर 50 पॉइंट पर एक स्ट्राइक प्राइस होगी और वो ऊपर 18,000 19,000 तक ऐसे जाएगी। अब दोस्तों, इसके अंदर एक स्ट्राइक प्राइस आपको समझ आ गई। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिसका मान लो 16,000 का प्रीमियम, या हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, 16,500 का मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ अपनी किसी भी ट्रेड के लिए। और 16,500 का अगर मैं कॉल परचेज़ करना चाहूँगा तो मेरे को 919 रुपीज़ .85 का मिलेगा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब होता है इस प्राइस पर इसकी लास्ट ट्रेडिंग हुई है।
अब दोस्तों इसमें ये जो ऑप्शन चेन है, इसमें यहाँ पर ये सेंटर में स्ट्राइक प्राइजेस दिए हैं, इसके इस तरफ में ये कॉल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर पुट्स दिए हुए हैं। ये पुट्स के सेम स्ट्राइक प्राइस की एक साइड पे कॉल्स हैं, राइट साइड में पुट्स हैं। अब इसके अलावा अगर हम इससे लेफ़्ट को जाते हैं तो ये कॉल्स की डिटेल बता रहा है हमें। कॉल्स की क्या डिटेल बता रहा है? सबसे पहले बताता है आस्क क्वांटिटी एंड आस्क, दिस आस्क इज़ आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे हम लोग, जिस रेट पे हम ऑप्शन का प्रीमियम परचेज़ कर सकते हैं, और इस प्राइस पे कितने क्वांटिटी ऑफ जो स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, कॉल ऑप्शंस 3600 अवेलेबल हैं। अगर हम 15,850 पे जाएंगे तो 1000 अवेलेबल है। आस्क क्वांटिटी मतलब हम इस पे परचेज़ कर सकते हैं। बिड क्वांटिटी मतलब जिस प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं, तो हम सेल कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन, कॉल ऑप्शन लिया हुआ है हमने, एंड हम उसको सेल करना चाहते हैं, या हम राइट करना चाहते हैं, हम शॉर्ट करना चाहते हैं सेल, तो इस रेट पे होगा। मतलब इस रेट पे रेडीली अवेलेबल है, बाकी हम अपनी मर्जी से भी रेट प्राइस लगा सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो बिड प्राइस है 1579 है, लेकिन जो आस्क प्राइस है वो 1653 है। अब इसके बीच में इतना प्राइस डिफरेंस है, जबकि वो सेम स्ट्राइक प्राइस का है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं स्प्रेड। जितना हम जितने पे निफ्टी चल रहा है उससे दूर जाएंगे, चाहे कम प्राइस की तरफ चाहे ज़्यादा प्राइस की तरफ, उतना ये जो स्प्रेड है ये बढ़ जाता है। और स्प्रेड के बढ़ने का रीज़न होता है लिक्विडिटी का कम होना। लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं उस स्ट्राइक प्राइस पे। इसलिए नॉर्मली जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जो एटीएम प्राइस बोलते हैं, हम जिस प्राइस के ऊपर अंडरलाइंग चल रहा है उसके आसपास की 8-10 जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उसके अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, उसी के अंदर ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो बिड आस्क स्प्रेड है ये उसमें बहुत कम होता है। इसके बाद दोस्तों चेंज का मतलब जो LTP है, आज का जो प्राइस है कल के मुकाबले उसमें कितने प्राइस चेंज हुआ। अब ये देखो कॉल का प्राइस माइनस में आ रहा है, कॉल का प्राइस प्लस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट फॉल की है, मार्केट नीचे गिरी है थोड़ी। अब इसके बाद में एक चीज़ होती है IV को बोलते हैं हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। फिर आता है वॉल्यूम, टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों एक होता है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस ओपन पड़ी हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब है आज कितनी हुई हैं, और वॉल्यूम होता है भी कितना टोटल सौदे हुए हैं। ये हो गया कॉल्स की तरफ से। अब सेम चीज़ अगर हम पुट की तरफ जाएंगे तो 15,800 की कॉल की LTP हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होगा। हम मान लो 16,700 का देखते हैं यहाँ पर, तो 16,700 का जो प्राइस है वो है 722 रुपीज़ कॉल का। यहीं अगर हम पुट में जाएंगे तो पुट का है सिर्फ 4 रुपये 5 पैसे। दोस्तों ये भी हम समझेंगे कि कॉल का इतना ज़्यादा क्यों है और पुट का इतना कम क्यों है। अब हम आगे आते हैं। हमने यहाँ पर इस वाली जो हमने खोला था अपना निफ्टी का 16 मार्च का, अगर हम इसका ड्रॉप डाउन मीनू खोलते हैं इधर, तो ड्रॉप डाउन मीनू में हमारे पास में निफ्टी आता है, फिन निफ्टी आता है, बैंक निफ्टी आता है और मिड कैप निफ्टी आता है। इनमें से किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ से लेते हैं। ये बेसिकली इंडेक्सेस का है। तो ये जो भी हम इंडेक्स चूज़ करेंगे उसके स्ट्राइक प्राइजेस आ जाएंगे और उसका यहाँ पर आ जाएगा अंडरलाइंग प्राइस, राइट। अब दोस्तों हमने इसको नेक्स्ट को क्लिक किया जिसमें हमने सेलेक्ट सिंबल दिखाया था। इसके अंदर देखो आरती इंडस्ट्रीज़, ABB, अबाउट इंडिया, AB कैपिटल, इस तरह से चलते चलते एक्सिस बैंक, इसमें से किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं और जिसको चूज़ करेंगे उसका अंडरलाइंग यहाँ पर लिखा आ जाएगा, उसका स्पॉट प्राइस मतलब जो उस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है प्लस उसी प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइजेस की यहाँ पे वैल्यूएशन आ जाएगी, जो स्ट्राइक प्राइस बन जाएंगे और उनके LTP दोनों साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड IVs, ये सब हमें दिखना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों उसके बाद में हम सेलेक्ट करते हैं एक्सपायरी डेट। अब आप एक्सपायरी डेट देखो, निफ्टी का जो अंडरलाइंग है इतने पे चल रहा था, 10 मार्च को हमने इसको बनाया है। तो 10 मार्च को दोस्तों जब हमने निफ्टी को खोलते हैं तो हमारे पास में कौन कौन सी एक्सपायरी डेट्स मिल जाती हैं हमें। 16 मार्च की तो ये हम देख ही रहे थे, उसके बाद 23 मार्च की नेक्स्ट वीक वाली है, फिर 29 मार्च उससे अगले हफ्ते की है, फिर 6 अप्रैल की है, 13 अप्रैल की है, 27 अप्रैल, उसके बाद में 25 मई की है। फिर मंथली शुरू रहते हैं, मई, जून, फिर सितंबर, फिर क्वार्टरली आ गई, दिसंबर, फिर जून 6 मंथली, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, दिसंबर 2027 का भी आप एक्सपायरी डेट ले सकते हो। मतलब आप जो उसमें जो ऑप्शन लोगे, मतलब आप लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, वो 2027 में जाके उनकी एक्सपायरी होगी। पर जितना हम दूर चले जाते हैं उतनी उसमें वही लिक्विडिटी कम हो जाती है और उसके अंदर हमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा बनता है। अब दोस्तों हम आते हैं स्ट्राइक प्राइस। हमने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ कर रहे हैं, निफ्टी का 16 मार्च का अगर हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना हो, यहाँ पे 15,800 है क्योंकि स्पेस की लिमिट है। अदरवाइज़ हम 10,000 से इसमें शुरू होते हैं और अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो मे बी 20,000 22,000 तक ऐसे अवेलेबल होंगे, हर 500 पॉइंट्स पर हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 100 पॉइंट पर फिर एकदम नियर आकर के 50 पॉइंट पर डिफरेंस होते हैं। दिस इज़ नॉट ए स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा यहाँ पर आएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन का मतलब होता है कि जो ऑप्शन है उसके प्रीमियम में मनी वैल्यू कितनी है। ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन का तरीका है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। हमने चार्ट खोला, ये देखो 17,400 हमने देखा था कि रफली इतनी निफ्टी अंडरलाइंग प्राइस था। तो यहीं पर ये देखोगे आपकी कलर डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। कलर डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जो अगर हम कॉल्स की बात करते हैं, कॉल का मतलब क्या था कि राइट टू बाय, कि मैं अगर मैंने 17,000 की कॉल बाई की है और उस वक्त मान लो 17,100 पे रहा होगा निफ्टी और ये बढ़ कर के 17,400 पे आ गया, तो मेरा राइट टू बाय कितना है 17,000 पे। अब क्योंकि वो 17,400 पे आ गया, मुझे उसमें 400 पॉइंट्स का मिल रहा है। मतलब मुझे हर एक शेयर पे 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो नेचुरली मैं 17,000 पे उसको ख़रीद करके और 17,400 पे बेचूँगा। मतलब कैश सेटल होता है तो मुझे 400 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो गया। और अगर इस वक्त मार्केट 17,400 पे चल रहा है और मैं आज 17,000 पे बाय करता हूँ तो ऑलरेडी मुझे इसमें 400 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो इसका प्रीमियम कितना मिलेगा 426। ये जो दोस्तों 426 है, इसमें 400 रुपये तो ऑलरेडी मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो इन द मनी है। आई ऑलरेडी हैव 400 रुपीज़ इन माई स्ट्राइक प्राइस। मतलब मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऑलरेडी 400 रुपये ज़्यादा स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो इसलिए इन द मनी है। कितना इन द मनी है 400 रुपीज़ इन द मनी। ये 26 रुपये क्या है, 26 रुपये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जिसके अंदर टाइम वैल्यू होती है, वोलेटिलिटी होती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे जैसे हम कॉल्स में जो स्पॉट प्राइस के नज़दीक आएंगे इनका प्राइस कम होता चले जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये जैसे 17,500 की हम बात करें तो 400 से और 500 में क्या हुआ, ये अगर हम इसमें से इसको माइनस करते तो माइनस होगा, ये 100 माइनस होगा। लेकिन इसमें 62 रुपीज़ आ रहा है, ये 62.50 रुपीज़ इसका प्रीमियम है। लेकिन इसके अंदर में मनी कितना है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब स्पॉट प्राइस बढ़ कर के 17,500 से ऊपर आ जाएगा, उससे पहले कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो स्पॉट प्राइस होता है उससे नीचे की, उससे कम वैल्यू के जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी इनको हम इन द मनी कहते हैं और इनसे जितनी भी बाहर होंगी उनको हम OTM कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है पुट्स में। पुट्स के अंदर दोस्तों हमने जब पुट लिया, पुट की वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब क्या हुआ, मैंने एक पुट लिया एक कॉल लिया, दोनों मान लो 100 रुपीज़ के लिए। अब निफ्टी अगर ऊपर जाता है, मतलब 100 रुपीज़ निफ्टी ऊपर हो गया, 17,400 से 17,500 हो गया,
तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी लेकिन पुट की प्राइस गिरेगी। तो अब पुट का प्राइस कब बढ़ेगा? जब निफ्टी 17,400 से नीचे आना शुरू होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी देर निफ्टी 17,400 से ऊपर है उसके अंदर मनी वैल्यू है। तो 17,400 से ऊपर पुट जितने भी हैं उनको हम इन द मनी बोलते हैं, और 17,400 से मतलब अंडरलाइंग प्राइस से जितने भी नीचे होंगे दे आर नोन एज OTM। और ये एक तरह की दोस्तों क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम जो अपने ऑप्शंस हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। एक तरह की क्लासिफिकेशन है। जो 17,400 पे होंगे ये जो हैं वाइट वाले, ये OTM है, दोनों साइड कॉल और पुट, ये इन द मनी है। लेकिन जो 17,400 पे होंगे, 17,400 पे, उसको हम बोलते हैं ATM। ATM मतलब एट दी मनी। अब दोस्तों ATM, OTM और ITM, इनके ग्रीक्स में फ़र्क होता है, इनके डेल्टाज में फ़र्क होता है, और कुछ हद तक इनके थीटाज में भी फ़र्क होता है कि इनमें कितना वेरिएशन आएगा। हम ग्रीक्स की क्लास दोबारा फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब तक हम ऑप्शन चेन को एनालाइज नहीं करेंगे हमें कोई भी पोजीशन बनानी बहुत मुश्किल होती है। ऑप्शन चेन हर तरह से जो अंडरलाइंग है, जैसे कि निफ्टी की हम बात करें तो इंडेक्स में अंडरलाइंग के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग उनकी स्ट्राइक प्राइस, उनकी एक्सपायरी डेट, बिड आस्क प्राइजेस, क्वांटिटीज़, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इन सब का एक टैबुलेशन फॉर्म में हमारे पास में डाटा अवेलेबल होता है। अगर आप इसको एनालाइज करना सीख गए तो इससे बढ़िया और कोई टूल चाहिए नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, ये हमें ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जब हम देखेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, किन लोगों का कहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमारा एक मार्केट को लेकर के डायरेक्शन क्लियर होना शुरू होता है। हमें जैसे ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, कोई भी ट्रेंड समझने के लिए हमें चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, चेंज इन IV देखना होता है, हमें वॉल्यूम देखना होता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, और ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, वेदर ओपन इंटरेस्ट कितना है कंपेयर टू अदर स्ट्राइक्स, और ओपन इंटरेस्ट का चेंज किस में ज़्यादा हो रहा है। ये हमें मार्केट के सेंटिमेंट और एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए फ्यूचर मूवमेंट वो हमें हेल्प करता है। और जो दूसरी चीज़ है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन ग्रीक्स का भी समावेश होता है, जो कि मैथमेटिकल मेजरमेंट होते हैं। ऑप्शंस की सेंसिटिविटी, ऑप्शंस जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और वो कितने सेंसिटिव हैं उसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है दैट इज़ नोन एज ऑप्शन ग्रीक। जैसे कि उनकी सेंसिटिविटी, ऑप्शन प्रीमियम की सेंसिटिविटी टू द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग, जैसे निफ्टी इंडेक्स की जो मूवमेंट होगी उससे हर स्ट्राइक के जो प्रीमियम है उसका प्राइस मूवमेंट अलग अलग होगा। अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ा तो पुट कितने रुपए बढ़ता है, कॉल कितने रुपए बढ़ेगी। अब वो जो कॉल पुट हैं वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के हैं, इन द मनी, आउट ऑफ मनी या एट द मनी के, ये सब चीज़ें हमें ग्रीक्स बताती हैं। तो सेंसिटिविटी टू द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स प्लस जो टाइम टू एक्सपायरी, जितने दिन बीत रहे हैं उस हिसाब से क्या चेंजेस ऑप्शन में आएगा, प्लस जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के भी चेंजेस आते हैं। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ग्रीक्स की वैल्यू प्लस जो ऑप्शन चेन एनालिसिस टोटली है वो हमारी मदद करती है कि हम अपना रिस्क को डिटरमाइन कर सकें, हम अपना रिस्क डिफ़ाइन कर सकें और पोटेंशियल रिवार्ड को एनालाइज कर सकें। मोटे मोटे तौर पे दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन चेन समझनी आ गई अच्छे से, अगर आप ऑप्शन चेन को अंडरस्टैंड करने लग गए, एनालाइज करके रिजल्ट निकालने लग गए, तो बहुत हद तक ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज़ बनाने में हमें बहुत हेल्प मिलती है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कंसिस्टेंटली हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। दोस्तों अगली वीडियो हम बनाएंगे ऑप्शन ग्रीक्स पे, उसमें मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल डिटेल्स दूंगा जिससे कि हमें ट्रेड्स बनाने में और ज़्यादा हेल्प हो जाए, क्योंकि जितने भी पे ऑफ ग्राफ्स होते हैं
ऑप्स्ट्रा पे हम बनाते हैं, उनके अंदर ऑप्शन ग्रीक्स भी होते हैं और बहुत लोग सिर्फ ग्रीक्स को देख करके ही ट्रेड की मूवमेंट या ट्रेड की एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम उसकी डिटेल में समझेंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। दोस्तों अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।